बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब यहाँ खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पे मज़ेदार से छोलों की चाट, वो भी काठियावाड़ी स्टाइल में। तो तमाम तर अज्जा जो हैं वो हम नोट कर लेते हैं। तो फिर चलिए, यहाँ पे हमने लिए हैं आधा किलो सफ़ेद छोले, उबाल के रख लिए हैं और उनका हमने पानी ज़ाया नहीं किया है। उनको छान के कलक आपने रख लेना है, ज़ाया नहीं करना है। यहाँ पे हमने 2 अदद आलू बॉईल करके काट लेने छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद हमने यहाँ पे प्याज ली है, एक बड़ी प्याज हमने काटनी है, और टमाटर, हरी मिर्च। उसके बाद हमने यहाँ पे इमली का पल्प यूज़ किया है, ये यहाँ पे अरारोट यूज़ किया है, सफ़ेद चीनी यूज़ की है, केचप है, उसके साथ दही यूज़ किया है। तमाम तरह क्वांटिटी में साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी आगे वीडियो में। और खुश्क मसालों में यहाँ पे हमने 1 टीस्पून हमने धनिया और ज़ीरा लिया है, भुना हुआ कुटा हुआ जो होता है। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर यूज़ किया है, और हाफ़ टी स्पून हमने लाल पिसी मिर्च और हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें, और 1 टीस्पून हमने सॉल्ट यूज़ किया है। वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 खाने का बड़ा चमचा हमने चाट मसाला इस्तेमाल किया है। तो बस यही खुश्क मसाले हैं जो कि जाने वाले हैं हमारे छोलों में। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया यूज़ किया है और पापड़ी रखी है साथ में। तो बस चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इस रेसिपी में तमाम तरह वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो कि हर घर में बआसानी से मौजूद होती हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो इसको बनाइएगा ज़रूर। आप टी टाइम पे बना के अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करेंगे। रमज़ान में इफ्तार के वक्त बनाए तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बस यहाँ पे चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। तो यहाँ पे हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके शुरू करें तो उसके अलग ही बरकत और फ़ज़ाइल है, उसकी अपनी आदत बना लें। तो बस यहाँ पे हमने अपने पैन में जो है छोलों का पानी जिसमें हमने बॉईल किए थे छोले, वो हमने ज़ाया नहीं किए थे, वो ऐड करना है। उसके बाद अपने तमाम तरह खुश्क मसाले डालने हैं जो कि मैं साथ साथ वीडियो में मेंशन भी करती जाऊंगी। यहाँ पे आपने आँच का ध्यान रखना, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए, बस दरमियानी आँच पे आपने तमाम तरह रेसिपी रेडी करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इमली का पल्प जो यूज़ किया था वो ऐड करना है। देन उसके बाद आपने 2 टेबल स्पून हमने सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल किया है, वो डालनी है इसके अंदर। यहाँ पे सफ़ेद चीनी के इस्तेमाल से बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। फिर उसके बाद हमने 3 बड़े खाने के चम्मच हमने यहाँ पे चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड किया है। यहाँ पे उसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। अच्छी तरह यहाँ पे मसाले को कुक करना है ताकि उसका कच्चापन बाकी ना रहे बिल्कुल भी। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 कप हमने दही का इस्तेमाल किया है, वो डाल के हमने मिक्स अप करना है अच्छे से। यहाँ पे आपने चमचा मुसलसल हिलाते जाना है। और 1 चुटकी के करीब जो है हमने यहाँ पे ज़र्दे का रंग ऐड किया है। इससे क्या होता है कि हमारे छोले की चाट पे एक बड़ा अच्छा सा रंग आ जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने तमाम तरह उबले हुए छोले जो है यहाँ पे ऐड करने हैं, उनको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है। छोले बॉईल करते हुए आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपके छोले ज़्यादा ओवर कुक ना हुए में हो। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 अदद आलू जो काट के रखे थे वो यहाँ पे ऐड करने हैं, अच्छी तरह मिक्स करने हैं। दैन उसके बाद हमने 4 खाने के चम्मच हमने अरारोट लिया, उसमें ज़रा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना के इसमें ऐड करना है। उससे बड़ी अच्छी सी जो है ना गाढ़ापन आ जाता है हमारे काठियावाड़ी छोलों में। यहाँ पे अरारोट का पेस्ट डालने के बाद आपने 10 मिनट तक दम देना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे छोलों की चाट की जो कंसिस्टेंसी होती है ज़रा थिक हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है वो काठियावाड़ी छोलों में, बिल्कुल पतला पतला नहीं लगता। इस पॉइंट पे यहाँ बड़े मज़ेदार से खुशबू उठना शुरू हो जाएगी। फिर आपने इसमें 1 अदद बड़ी प्याज और 2 अदद दरमियाने साइज़ की टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के इसमें गर्मा गर्म छोलों में ही ऐड करनी है। अच्छी तरह इसको यहाँ पे मिक्सअप करने के बाद यहाँ पे जो है कवर अप करके आपने सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट का इसको दम देना है। और लीजिए, यहाँ पे हमारे मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले तैयार हो गए हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर आप फ़ैन हो जाएंगे। बस यहाँ पे हमने हरा धनिया गार्निश किया, उसके बाद अपनी सर्विंग डिश में निकाला है इसको। आप इसको गर्मा गर्म खाएं या इसको ठंडा करके खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। दैन इसके बाद आप इसको ऊपर से दोबारा से गार्निश करें। अच्छा, अब यहाँ पे दही भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है दही। तो खैर आप यहाँ पे हरा धनिया और पापड़ी के साथ इसको बिल्कुल तैयार करें और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बनाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलके एंजॉय करें। टी टाइम पे बनाएं या रमज़ान अफ्तार टाइम पे बनाएं, बहुत ही अच्छे बनने लगेंगे ये आपको इंशाल्लाह। तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना ना भूलिएगा। और मेरी मज़ीद रेसिपीज़ वीडियोज़ जो हैं मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।